मैं दिनेश कुमार समाचार हैं वार्ड नंबर 29 के पार्षद से मुलाकात करने के लिए, जो कि गोवर्धन विधानसभा के अंतर्गत आता है। और आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि विकास के बारे में और चुनाव की परिचर्चा के बारे में। जी पार्षद जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी पार्षद जी बताइए, नाम बताइए आप। जी मेरा नाम सुमित वर्मा है। जी मैं वार्ड नंबर 29 लौची गांव से पार्षद हूँ। जी जी आपको अभी कितना साल हो गया आपको पार्षद बनने के? जी 4 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे 5वीं साल चल रही है। जी तो थोड़ा आप अपना विकास के बारे में बताएं। आपने 4.5 साल के अंदर आपके वार्ड के अंदर कितना विकास करा दिया? मैंने तकरीबन मेरे 4 साल के कार्यकाल में, जिसमें 1 से 1.5 साल कोरोना में भी खराब हो गए, कार्य बाधित भी रहे थे, उसके बावजूद मेरे वार्ड में तकरीबन 6 से 7 करोड़ के काम हो चुके हैं और तकरीबन इतने ही कार्य मंजूर हुए पड़े हैं और वर्तमान में चल भी रहे हैं। जी आपके वार्ड की जो स्कूल्स की गिनती कितनी है? सरकारी स्कूल में कितने हैं वहाँ पर, क्या स्थिति है? जी मेरे वार्ड में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है, जो कि रांची गांव में ही है और रांची के नाम से ही मेरा वार्ड है। एक ही प्राथमिक विद्यालय है मेरे वार्ड में। और मेरे बाद ये लगा लो, स्कूल में आप खुद जाके देखेंगे 2 कमरों का बिल्कुल कायाकल्प करवाया गया है। स्कूल के अंदर आरओ वाटर प्लांट लगवाया गया है, चिल्ला लगवाया गया है, टंकी रखवाई गई है, स्कूल का नया गेट बनवाया गया है। जी और बाकी आपका जो यहाँ के रोड की स्थिति, लाइट की स्थिति, उसके बारे में? जी मैं बता देता हूँ। मेरे कार्यकाल शुरू होने से पहले ये स्थितियाँ थी, क्योंकि मेरे वार्ड में तकरीबन 40-42 कॉलोनियाँ लगती हैं। उन कॉलोनियों में एकमात्र विकास की कोई भी मतलब परिकल्पना ही नहीं थी। लोग पानी में चलते थे, आने जाने के रास्ते बेकार थे, डेली अखबारों में छपती थी। मैंने 1 साल के अंदर ही तकरीबन 6 रोड उसी समय बनवा दिए थे। दूसरा कार्यकाल जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैंने करीब अभी तक 60 से 70 मार्गों को बनवा चुका हूँ जी कॉलोनियों के अंदर। तो अभी तक जो आपका विकास का जो पैसा रखा है 4.5 साल के अंदर, वो कितना आ गया? तो कितना उसको यूज़ कर दिया आपने? कितना? देखिए विकास का पैसा क्या है, मैं बताऊं, सीधे पैसा नहीं आता। हम तो प्रस्ताव मंजूर करा के लाते हैं और हमारा ध्येय ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड के लिए विकास कार्य लेके आएँ। मैंने विकास प्राधिकरण से और विधायक जी के द्वारा डूडा विकास योजना जो होती है नगरीय क्षेत्रों में, उसके द्वारा और नगर निगम के द्वारा तकरीबन बता रहा हूँ 60 से 70 सड़कों का निर्माण करा चुका हूँ, जिसमें 11 पार्क हैं जिनका सौंदर्यीकरण कराया है। बहुत अच्छे पार्क बनवाए हैं। 2 पार्कों पे अभी हमारा कार्य भी चल रहा है जी। यहाँ पर जो आपके राशन की स्थिति है, जो होती है कि अभी महंगाई से त्रस्त हो रखी है, तो महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कौन नहीं, उस पर भी सरकार कार्य कर रही है। कई चीज़ें हैं जो कि जैसे तेल को लेके जनता में रोष रहता है, तो उस पर भी सरकार ने पैसे घटाए हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं। धान के मूल्य अब पहले की अपेक्षा देख लो, अब देख लो, भुगतान भी अच्छा हो रहा है किसानों को, और सरसों की भी अब अच्छी लागत मिल रही है किसान को। तो ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं सस्ती हैं, कई चीज़ें महंगी हैं, तो वो तो सरकार देखती है और उस पर विचार भी करती है जी। तो जैसे देखा जाए तो आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार ने लोगों को राशन, बिजली, पानी सब ठीक है, लेकिन मूल जो उसकी बात करें वो होता है आपका रोजगार और महंगाई। क्या इसको सरकार आपके हिसाब से कंट्रोल कर पाएगी, या इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नया उनके पास प्लान हो? जिससे देखिए अभी पार्टी का चूंकि संकल्प पत्र आने जा रहा है जी, उसमें सरकार ने अभी भी 5 साल के कार्यकाल में नौकरियां निकाली हैं। आगे भी उनकी योजना है नौकरियां देने की, रोजगार के अवसर देने की। और आपको भी विदित होगा कि भाई कोरोना काल में कई लोगों की रोजगार छिने गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार भी जानती है इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों को लेके एक संकल्प पर तैयार हुआ है और सरकार इस पर अपना विचार रखेगी, जनता के बीच लाएगी। तो कुल मिला के है कि बीजेपी का, जैसे आपने बताया कि भगवा में हो रखा है पूरा जी जी, तो आपके जो वार्ड हैं या आपके जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके आपस में जो किसके बीच में श्रृंखला है, किसके बीच में टक्कर है, कह सकते हैं? देखिए मैं टक्कर की तो आप बता दूं, टक्कर वो दोनों जाने। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है और हमारा प्रत्याशी पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जनता जिता के भेजेगी। पिछली बार कारिंदा जी को अवसर मिला था, वो यहाँ से विधायक रहे थे, 35,000 से ऊपर जीते थे। तो इस बार भी यही स्थिति होने जा रही है। 50,000 से ऊपर की जीत भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन विधानसभा से जीत रही है।
जनता के लिए कोई संदेश आपका? बस मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो विकास की गति नरेंद्र मोदी और योगी जी ने दी है, बस इसको रुकने ना दें और किसी के भ्रमजाल में ना आए, जातिवादी को छोड़ के देश के लिए और राष्ट्रवाद के लिए वोट दें। जी, धन्यवाद पार्षद जी। तो ये रहे हमारे साथ पार्षद जी सुमित वर्मा जी वार्ड नंबर 29 से। हमने इनसे वार्ता करी और उन्होंने अपने विकास के मुद्दों को लेकर और चुनाव के लेकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विकास करवाया और किस प्रकार से चुनाव का माहौल यहाँ पर चल रहा है। और इनका पूरा ऐसा मानना है कि बीजेपी दोबारा जो है सत्ता में आएगी पूर्ण बहुमत के साथ में। तो इनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो आपके राशन की स्थिति है, जो अभी जो गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड करा रही है जो गरीब जनता के लिए, उसकी क्या स्थिति है और क्या राशन से भी जनता को मिल रहा है आराम से? आप चेक करने जाते हैं? जी, मैं चेक करने भी जाता हूँ। राशन की स्थिति बता दूँ, क्योंकि देखिए डीलर होते हैं, थोड़ा अपना मनमानी करते रहते हैं। कई शिकायतें भी आती रहती हैं, हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में मेरे ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी, मैं गया था, लोगों को परेशानी हो रही थी। हमारे यहाँ राशन डीलर है, वो काफ़ी पुराना है, थोड़ा मनमानी भी करता है। वो राशन तो उसको देना ही देना है, ये तो सरकारी आदेश हैं। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, लेकिन चूंकि उसकी मनमानी ये रहती है कि वो जिस दिन चाहे उसी दिन राशन बांटता है, लोग वहाँ भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर डेली दुकान खुले तो सबको उसका लाभ मिले। आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन का क्या रिपोर्ट है? जी, मेरे यहाँ लगभग बता रहा हूँ 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुकी है और दूसरी डोज पे भी कार्यक्रम चल रहा है, वो भी 70% से ऊपर हो चुकी है। और अभी ये तीसरी डोज आने वाली है, आप इसको बूस्ट बोल रहे हैं? हाँ, उसके लिए नगर निगम ने मेगा कैंप का आयोजन रखा है। अलग अलग वार्डों में और तारीखें भी रखी हुई हैं चयनित, उसके हिसाब से मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं और बराबर चल रही है। अभी आपका कितना समय बाकी रह गया आपके? जी, मेरा अभी तकरीबन 7-8 महीने अभी रह गए हैं। हाँ, बकाया रह गए हैं, क्योंकि नवंबर में हमारे चुनाव हुए थे। जी, तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपने जो विकास कार्य करवाए हैं, उस हिसाब से आप दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे? उसको दोबारा देखिए, ये पार्टी तय करेगी। मैं बीजेपी का पहले भी कार्यकर्ता रहा हूँ, उसी नाते बीजेपी ने मुझे ये अवसर दिया था और अगर दोबारा पार्टी अगर ये अवसर देती है तो मैं जरूर आऊँगा। पार्टी से ही मतलब है, जनता से ही मतलब? अगर विकास को कार्य होता है तो जनता भी सपोर्ट करती है, हाँ भाई दोबारा ही ऐसे व्यक्ति को हम लेके आना चाहिए करने के लिए? नहीं, इस पे पार्टी भी विचार करेगी। मेरे कार्य क्षेत्र में आके वही रिपोर्ट ऊपर भी जाती है कि मैंने वाकई में काम कराया है या मैं घर ही बैठा रहा हूँ, तो पार्टी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही टिकट देती है। तो जब मुझे अवसर दिया है कि मैं काम करा सकता था, तभी मुझे टिकट दिया। मुझसे भी कई दावेदार थे, फिर भी मुझे कम उम्र में भरोसा जताया और मैंने अपनी पूरी मेहनत दी है पार्टी के लिए। अगर दोबारा मौका देगी तो मैं फिर आऊँगा दोबारा। चुनाव चल आने वाला है, चुनाव का माहौल बहुत गर्म है, 2 दिन रह गए हैं चुनाव को होने के लिए। चुनाव के बारे में बात करें तो क्या माहौल रहेगा चुनाव? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय पूरा इसी क्षेत्र से नहीं है, चारों तरफ सिर्फ भगवामय है। मोदी और योगी की जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इसको दोबारा लाना चाह रहे हैं, क्योंकि विकास ये लगा लो 14 साल सत्ता में दूर रहने के बावजूद बीजेपी आई और जिस रफ्तार से इन्होंने विकास किया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।